हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी इस्राएल की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में कुछ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ को देखूं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे पवित्र परमेश्वर, आपके समक्ष सभी हृदय को मेरे हैं और आप सारी इच्छाओं को जानते हैं। आपकी उपस्थिति में कोई बात गुप्त नहीं रहता। आपको पूर्ण रूप से प्रेम करने के लिए, आपके पवित्र नाम की स्तुति करने के लिए पवित्र आत्मा का विश्वास लेकर हमारे हृदय एवं विचारों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र कीजिए। आमीन। आइए गीत रूप से परमेश्वर की महिमा के लिए गीत नंबर 152 को गाएंगे। यीशु बुलाता है।
परमेश्वर सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए तेरी मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा है और उसके हाथ में भेड़े हैं। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके कान में दो स्वर्गदेव है, जिसने अपने मन को व्यर्थवाद और नहीं लगाया और न ही कपट से शब्द खाए है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से पिघले तो भी तू दया सागर समा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से सुनाई। झूठा मन परमेश्वर के योग्य नहीं है, एक परमेश्वर झूठे वचन से मन को नहीं जाता। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैं परमेश्वर तेरे और बेटे की दृष्टि में पाप किया है। एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले यहोवा परमेश्वर, मेरे मुंह के वचन और मेरा हृदय का ध्यान मेरे सब हृदय में करो। आमीन। पाप के बारे में सोचना, पेज नंबर 7। प्रभु में ही प्रियो, हमारे परम पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अपार करुणा और प्रेम से हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए हमसे किए प्रत्येक पापों के अपराधों को न छिपा के नरम पश्चाताप और मानते हुए हृदय से बताने को परमेश्वर का वचन हमें प्रेरणा देता है। इसलिए हम पवित्र दिलों और नरम आवाज से स्वर्गीय परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को बताएंगे। सभी परमेश्वर के सम्मुख में घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे पाप पश्चाताप के लिए। परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सोगंद में दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उनको क्षमा करेगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे हुए से मन को तुच्छ नहीं जानता। यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास है। तो अपने पापों को अंगीकार करते मानते परमेश्वर के शरण में जाएंगे और पश्चाताप करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीसस महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते राजा कि तूने हमारे जीवन में अवसर भी दिया, हम गुनाहों से पापों से पश्चाताप कर सकेंगे। परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए संसार में रहते हैं बहुत से गुनाह पाप जाने और अनजाने में हम कर देते हैं। प्रभु कुछ पाप ऐसे हैं जो मनुष्य से छिपा सकते, मगर तुझसे कोई अपराध कोई पाप नहीं छिप सकता। तू तो मन दिल का भी जांचने वाला परमेश्वर है, महान अनुग्रहकारी परमेश्वर। इस शरीर के द्वारा भी हम बहुत बहुत पाप करते हैं, खुदा आंखों के द्वारा पाप करते हैं। इनको प्रभु किसी के ऊपर कुदरत की डाल दे, किस चीज का लोग लालच करते, उस पाप के लिए हम क्षमा चाहते हैं। तेरा वचन कहता है अगर तेरी आंखें निर्मल होगी तो पूरा पूरा शरीर निर्मल होगा। प्रभु इन आंखों को तेरे हाथ में सौंप दे, दुआ प्रार्थना करें। हमारा देखना पवित्रता का देखना प्रभु जी, आज तक इनके द्वारा जो पाप किया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अपने लहू का वर्णन करो, तेरे दूध की इबादत करें, तेरी आंखों के द्वारा हम कोई पाप ना कर सके। मुंह के द्वारा हम बहुत पाप करते, इसके द्वारा गंदी गंदी बातें करते, गाली गलौज करते, दूसरों को बुरी बातें कहते, जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनता है। उस बात के लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज से मुंह भली बातें कहने के लिए, ज्ञान की बातें सुनाने के लिए दूसरों को इस्तेमाल कर सके। इसके द्वारा तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर तेरे वचन को पढ़े और दूसरों को सुनाए, शुभ संदेश दूसरों को पहुंचाए। प्रभु खुदा
इस मुंह को तेरे हाथों में सौंपते खुदा, इसके द्वारा जो पाप किया क्षमा चाहते, फिर से ऐसी कोई बात न निकले खुदा, खुदा जो ठोकर का कारण बने, पाप का कारण बने प्रभु, क्षमा चाहते मेरे परमेश्वर। कानों को पता बनाया प्रभु तूने भली बातें सुनने के लिए, ज्ञान की बातें सुनने के लिए, वचन की बातें सुनने के लिए, अगर हमने इनके द्वारा विभाग किया मेरे परमेश्वर, इनको दोबारा वही बातें सुन जो खुदा ठोकर का कारण बन जाते हैं मेरे परमेश्वर, क्षमा चाहते आज से कान प्रभु परमेश्वर भली ज्ञान की वचन की बातें सुनने के लिए खुले रहे परमेश्वर। खुदा सब वस्तुओं से धोखा देने वाला हमारा मन है प्रभु, इसमें असाध्य रोग लगा है प्रभु, इसको हम तेरे हाथों में सौंप के दुआ प्रार्थना करते हैं खुदा, इसके अंदर प्रभु अच्छी बातें, अच्छे सोच विचार उत्पन्न हो सके और हमारे हृदय के अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दे, दया का आत्मा दे, प्रेम का आत्मा दे, संयम का आत्मा दे, मेल मिलाप का आत्मा दे, अरे गड़बड़ी फूट लड़ाई झगड़े क्रोध का आत्मा तेरे यीशु नाम से समाप्त हो जाएंगे परमेश्वर। हमारे सोच विचार को बदलते प्रभु, हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, हमें धर्मता दीनता संयम धीरज दया कर तेरा मंदिर में वास कर प्रभु खुदा बनूंगा। इन हाथ और पैरों को प्रभु बनाया तुझे भले कार्य करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, उस पाप के लिए भी हम क्षमा चाहते जो आज तक बुरे काम किए हैं प्रभु, किसी की मदद नहीं किया, किसी की सहायता नहीं किया, ये दुखी लाचार बीमारों को प्रभु परमेश्वर हमने सुधी नहीं कि प्रभु खुदा क्षमा चाहते हैं प्रभु। आज से हाथ और पैर प्रभु दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, भले कार्य करने के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु। प्रभु तेरे वचन के संदेश को पैर दूर दूर तक पहुंचाए वाले हो प्रभु, दया कर प्रभु परमेश्वर। हाथ पैर के द्वारा लड़ाई झगड़ा मारपीट चोट चले जैसे और बहुत से काम किए हो, क्षमा चाहते हैं परमेश्वर, क्षमा चाहते हैं परमेश्वर। दया करके प्रभु तमाम अपराधों को हमारे क्षमा कर दे। तूने कहा तेरे पाप चाहे जितने भी पुनः लाल रंग के क्यों ना हो, उन्हें मैं धोकर इनसे ज्यादा श्वेत कर दूंगा। अगर तू अपने पापों को मान ले और उन्हें छोड़ दे तो मैं तुझ पर दया करूंगा। हाँ प्रभु जी हम मानते हैं हम पापी हैं, हमने गुनाह किया पाप किया, उन तमाम पापों को हम इनकार करते हैं तेरे सम्मुख पर प्रार्थना करते प्रभु, हमारे पापों को फिर कभी स्मरण न करना प्रभु, मैं लहू से धोकर पाप को पवित्र बना दे प्रभु, जैसे तू पवित्र है हमको पवित्र बना और नेक राह पर चलने के लिए हमारी आत्मिक आंखों को कानों को हमारे सोच समझ बुद्धि ज्ञान को खोल दे प्रभु परमेश्वर। दया कर हम तेरे समान बनना चाहते प्रभु, दया कर राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता प्रार्थना को सुना, पापों को क्षमा किया, इसी विश्वास के साथ प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते तू सुन और कबूल कर, आमीन। आप क्षमा के वचन सुने। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे। मैं वही हूँ जो अपने नाम के लिए तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे धर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा हमारे उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर किया है। आप क्षमा प्रभु यीशु मसीह हम सब के पापों को क्षमा किया है, प्रभु की ओर से शांति मिली। चलिए धन्यवाद धन्यवाद की प्रार्थना ये जन्म कर पा। हे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर महाकरुणामय पिता, आपके अयोग्यता संपन्न पर और समस्त मानवों पर आपकी सारी पूजनीयता दया के लिए बढ़ाने का विचार को धन्यवाद देते हैं। हमें बनाकर पालन पोषण करने के लिए इस जिंदगी की सारी आशीषों के लिए इन सबसे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण संसार को बचाए आपके प्रेम के लिए हम आपकी गुणगान करते हैं। आपसे ये महिमा की आशा के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं।
के बिना कब तक हो जाए, आपकी सेवा के लिए हमें सौंपे दिनों पर आपके न्याय के साथ चले। ऐसा हमारे मुंह से नहीं, हमारी जिंदगी से आपकी महिमा की प्रतीति करने के लिए आपकी सारी महिमा का बोध देने को हमारे द्वारा यीशु मसीह के कारण हम प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को सारे आदर एवं महिमा के बिना होते रहे। आमीन। गीत पुस्तक से गीत नंबर सच्चा डरिया उसके हमें हरे चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा डरिया उसके हमें हरे चराइयों में हमें चराता है। मोहरी पहाड़ों में बोले चलता है आहा, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं आहा। खाड़ी पहाड़ों में बोले चलता है आहा, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं आहा। यीशु है सच्चा डरिया उसके हम भेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है। मांगो में मेरी रक्षा वो करता है आहा, शैतान के हाथों से हमें बचाता है आहा। मांगो में मेरी रक्षा वो करता है आहा, शैतान के हाथों से हमें बचाता है आहा। यीशु है सच्चा डरिया उसके हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। किसा अब तो डर नहीं है आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है आहा। अभी किसी का अब तो डर नहीं है आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है आहा। यीशु है सच्चा डरिया उसके हम भेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा डरिया उसके हम भेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है। वचन संहिता वचन पढ़ेंगे 27 वचन वचन प्रति वचन पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का घनघन गढ़ ठहरा है, मैं किसका डर खाऊं? जब दुर्बलियों ने जो मुझे सताते और मुझे से डर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही चौंकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई हन जाए, उस दशा में भी मैं यहोवा मांगे निश्चित रहूंगा। एक और मेरे
करूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तम्बू में जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, तू मेरा साया बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, पर तेरे यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौकस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साथी जो उपद्रव करने की धूप में है, मेरे विरुद्ध है। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीतों की प्रतिफल यहोवा की भलाई को देखूं, तो मैं मूर्छित हो जाता। अंतिम वचन एक साथ पढ़ेंगे। यहोवा की बाट जोता है, क्या बात हो तेरा हाँ यहोवा की बाट जोता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हाँ, जिससे जब तक होती रहे। आमीन। धन्य वचन प्रार्थना की पेज नंबर 17। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो सो करते हैं, वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, धन्य है वे जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परिशुद्ध को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, वे परिशुद्ध को ठहराएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। एक साथ मिलकर हे हे प्रभु, इस प्रकार प्रभु, की मेरी सहायता कीजिए। कीजिए। आमीन। हम हमारे बात निकालेंगे। मेरा नियम से मनुष्य सुसमाचार इसका 5 अध्याय का 13 वचन से 16 वचन तक, पेज नंबर 6 और 7 पर है। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल किसी के ही बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। पवित्र वचन पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। अपने आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए, इस वक्त के लिए, आज की आराधना के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जो तेरे अनुग्रह और प्रेम से हम सबको मिला। और प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु उन तमाम विनती प्रार्थनाओं के लिए जो यूट्यूब के माध्यम से, फोन के माध्यम से प्रभु आपके लोगों के पास पहुंचे प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु विनती प्रार्थना हमारे लिए प्रभु आपके सम्मुख रहे पिता, अपने अनुग्रह और आशीष के द्वारा प्रभु उन तमाम विनतियों को प्रभु अनुग्रह और आशीष के द्वारा प्रभु आप सुनिए और उनका आपको सदे प्रभु। और प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु संसार के एक भाई बहन को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में सौंपते जो इस वक्त महामारी से पीड़ित है प्रभु। इस महामारी को पिता अपने अनुग्रह और सामर्थ्य आल वर्ष से प्रभु समाप्त होने का प्रभु। और पिता, हम धन्यवाद करते हैं स्टूडेंट टीचर स्टाफ को प्रभु, पढ़ने वाले बच्चों को प्रभु, हरेक मिशनरी को, हरेक विश्वासी भाई बहन को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हरेक को अपने हाथों में लेकर प्रभु तो इस्तेमाल प्रभु तेरा पवित्र वचन हम सबों के लिए दीपक बन जाए प्रभु। हम सबों के जीवन से अंधकार
अंधकार को निकाल कर प्रभु अपने पवित्र ज्योति को हमारे हृदय में बसने प्रभु हमें इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु संपूर्ण डायोसिस को प्रभु, उनके तमाम जरूरतों को प्रभु, बिशप महोदय को प्रभु, डायरेक्टर महोदय को प्रभु, आदर जोसेफ को प्रभु, इंचार्ज महोदय को, हर एक कलीसिया के हर एक मेंबर्स को प्रभु, इंचार्ज को प्रभु, अकाउंट महोदय को प्रभु, तेरे पवित्र हाथों में सौंप दिया है। और प्यारे पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में प्रभु, ताकि हम आपके सामने प्रभु अपनी विनती प्रार्थना करके प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु। आपने एक बार फिर से मौका दिया प्रभु कि तमाम कलीसिया खुल सके प्रभु, जो भी बाधाएं आ तक में प्रभु, इन तमाम समस्याओं के बीच प्रभु आपने हर एक को खड़ा किया प्रभु, हर एक जरूरत को पूर्ण किया प्रभु। इन सारी बातों को हम आपके समुद्र से पिता हर एक के द्वारा प्रभु, हर एक भाई बहन के द्वारा प्रभु तेरा पवित्र वचन पिता दुनिया के छोर छोर तक हर एक लाचार बीमार निराश को प्रभु अपने पवित्र हाथ को बढ़ा कर प्रभु छू उन्हें प्रभु चंगा कर एक एक जीवन में एक भाई को प्रभु पिता खड़ा करता पिता शैतान लज्जित हो सके और केवल प्रभु तेरे पवित्र नाम की महिमा हो सके। और पिता हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु तेरी महिमा पिता हम सब के जीवन से हो सके। और प्यारे हम विश्वास करते प्रभु क्या हमारे मध्य यीशु तेरा पवित्र वचन कहता है कि जहाँ दो तीन लोग मिलते प्रभु वहाँ पर तेरा सामर्थ्य प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वक्त हमारे मध्य को और आपने हमारी विनती प्रार्थना सुनिया। धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके बेटे के उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आप सुने और ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपराध को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हम सब बैठ जाएंगे। फिर भी आने पर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सबको जय मसीह। फिर से एक और बार सभी लोगों को मिलने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया, इस व्यक्ति संभाल दिया, सुरक्षित कर दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और जितने भी लोग इस आराधना में शामिल है, जितने भी लोग इस आराधना सुन रहे सभी लोगों को परमेश्वर के नाम से स्वागत करता हूं। थोड़ी देर मनस्थिर करने के लिए चुना हुआ भाग हमने पढ़ा हुआ मत्ती के सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके बाहर फेंका जाए और मनुष्यों को पैरों तले रोदा जाए। हम प्रार्थना। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता प्रभु जिस पवित्र दिन के हम आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। फिर से एक और बार आपको पवित्र चरणों में आने के लिए मौका दिया, आपका वचन सुनने के लिए, आपको आराधना करने के लिए, आपको स्तुति करने के लिए, हमारी जिंदगी में एक अच्छा मौका दे रखा हम आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। आराधना की शुरू से अब तक हमको संभाल दिया, सुरक्षित कर दिया, पवित्र परमेश्वर पर अच्छा अगुवाई कर दिया, हम आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। प्रभु जी हमारी प्रार्थना आपने सुन ली, इसलिए आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। प्रभु जी अभी वचन सुनने जा रहा है आपका पवित्र की शक्ति से, प्रभु स्वर्ग से आपका वचन सुनने के लिए आप सहायता कर दीजिए। प्रभु जी आपके दास को ऊपर काम करके सही रीति से वचन सुनाने के लिए सहायता कर दीजिए। और जितने भी लोग आपका पवित्र वचन सुन रहे हैं सभी लोग सही रीति से उस वचन को इस्तेमाल करने के लिए सहायता कर दीजिए। ये जो वचन हम सुनने जा रहा है उसके द्वारा हम आशीष पाने के लिए सहायता कर दीजिए। हमारी जिंदगी में एक उजियार जैसे वो दिखाने के लिए सहायता कर दीजिए प्रभु जी, उसके द्वारा हम आशीष पाने के लिए सहायता कर दीजिए। प्रभु जी मेरे चट्टानों पर उद्धार करने वाले हे यहोवा परमेश्वर, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। आज हमारा विषय ये है परमेश्वर के लोग पृथ्वी का नमक और ज्योति। परमेश्वर के लोग पृथ्वी के नमक और ज्योति। कौन है परमेश्वर के लोग? हम सबको जानता है, हम सब परमेश्वर के लोग। परमेश्वर ने बुरा बोला बताया हुआ आज्ञाओं को पालने वाला, नहीं तो परमेश्वर ने बताया हुआ काम को हम करने वाला, परमेश्वर को सही रीति से सुसमाचार बांटने वाला, प्रार्थना करने वाला, आराधना सुनने वाला है,
तो हम सब परमेश्वर के लोग हैं। तो हम दूसरे लोगों का जैसा नहीं है, कुछ अलग हो। हमारी जिंदगी में भी, हमारा काम में भी, हमारा बोल में, हमारे शब्द में भी हम बहुत अलग होना चाहिए। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे तो हमारा काम भी, हमारा बोल या भी हम उसी जैसा होना चाहिए। जैसा हमको जानता है, जब यीशु को सेना लोग पकड़ के लेके गया, पतरस को देखकर के नौकर ने ऐसा बताया कि उनके बोलिया, उनके बात सब किसके जैसा लग रहा है? वो उनके जैसा लग रहा है, यीशु मसीह के जैसा लग रहा है। तो हम भी उसी जैसा होना है कि हमारा जिंदगी भी यीशु मसीह के जैसा, नहीं तो कुछ पवित्र होना चाहिए, सांसारिक लोगों के जैसा नहीं। हमारी जिंदगी, हमारा बोलिया बहुत अलग होना चाहिए। हम अलग है, हम दूसरे लोगों को बहुत मदद करने वाला है, इसलिए हमको परमेश्वर बोलता है परमेश्वर के श्रेष्ठ लोग। हम परमेश्वर के श्रेष्ठ लोग, तो हमको कुछ से कर्तव्य, हम संसार के बीच में रहने के समय हम कुछ काम करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए हमारी जिंदगी से करके हम दिखाना है। अभी एक कहानी के रूप में एक छोटा बात बताना चाहता हूँ। एक जवान व्यक्ति एक गुरु के पास गए। एक गुरु जैसा ऋषि जैसे एक बड़ा सा व्यक्ति के पास गया और उनसे बोला कि मैं संसार में जीने के समय किस तरह जीना है। तो ये ऋषि ने, तो वो गुरु ने क्या किया, 5 गुड़िया उनके आगे रखी और बताया 5 अलग अलग चीज से बनाया हुआ गुड़िया है। एक मिट्टी से बनाया हुआ, एक लोहा से बनाया हुआ, एक प्लास्टिक से बनाया हुआ, एक चीनी से बनाया हुआ और एक रुई से बनाया हुआ। ऐसा 5 अलग अलग गुड़िया उनके आगे रखी और बताया तुम इसमें से कौन सा रीति से जीना चाहता है। तो वो जवान को कुछ पता समझ में नहीं आया, तो वो ऋषि क्या बोल रहा है, वो गुरु क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आया। तो ये गुरु व्यक्ति समझा दिया, हम जीने के समय, इंसान जीने के समय हम इसी जैसे जीते हैं, अलग अलग रीति से जीते हैं। तो एक बाल्टी में पानी भरकर उनके आगे रखिए। सबसे पहले ये मिट्टी का गुड़िया उनके अंदर डूब गई और दूसरे बाल्टी के अंदर पानी भरकर उसके अंदर लोहा का गुड़िया को उसके अंदर कर दिया और तीसरा में प्लास्टिक वाला गुड़िया को अंदर कर दिया और चौथा में उसके अंदर चीनी वाला गुड़िया को अंदर कर दिया और लास्ट रुई वाला गुड़िया को पानी के अंदर डूब दिया। थोड़ी देर के बाद फिर पूछा तुम इसमें से कौन सा चुनेगा। उस समय भी वो जवान व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बताया तुम हमें कभी भी ये मिट्टी का जैसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने दिखा के बताया संसार में जीने के समय सभी लोगों को वो गंदा कर दिया। जब वो मिट्टी का गुड़िया उसके अंदर जाने के समय वो अपने आप पिघल कर वो पूरा पानी को उन्होंने गंदा कर दिया। और दूसरा है लोहा। लोहा अंदर गया, वापस करने के समय उसमें ये सांसारिक में कोई अंश नहीं गया जाए, उसमें कुछ फर्क नहीं किया और अपने शरीर को भी कुछ फर्क नहीं किया, तो वो भी अच्छी जिंदगी नहीं। तीसरा दिखाया है प्लास्टिक वाला। प्लास्टिक तो पानी के अंदर गया भी नहीं, ऐसा भी नहीं जीना चाहिए, हम संसार की जिंदगी में जाना है। चौथा है चीनी वाला, उसके बारे में बात बताऊंगा, पहले रुई के बारे में बताऊंगा। रुई पानी के अंदर गया, वापस आने के समय पूरा पानी को अपने शरीर में ले लिया, सारे सांसर को मतलब अपना फैन बना दिया, अपना कर दिया। ऐसा लास्ट चीनी का गुड़िया दिखाने के लिए उधर कुछ भी नहीं, पूरा पानी को वो मीठा कर दिया। हमारा जिंदगी में भी ऐसा करना है। हम संसारिक जीवन जिंदगी जीने के समय हम दूसरों को दोष करने वाला नहीं करना, हम उधर जाकर किसी को फायदा नहीं करना, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। और हम गया कोई काम नहीं किया, नहीं तो उसके अंदर घुस नहीं कर सकता,
ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को हमारा बनाना भी नहीं करना है, लेकिन करने के समय जिंदगी में जाना है, पूरा उसके साथ मिलाना है और उनको अच्छे मीठा काम हम उनके लिए करना है। अभी हमने अभी बाइबल वचन से वचन के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा बताता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। हमको जानता है नमक क्या काम करता है। नमक के बिना हम कोई भी खाना नहीं अच्छे रीति से नहीं खा सकते। नमक कम हो गया तो खाना कम ले सकते हैं। खाना को वो मीठा करता है, दूसरे लोगों को वो मदद करता है, खाना को सही रीति से संभालने के लिए वो मदद करता है। चावल डालने के समय हम नमक डालकर उसको संभालने के लिए मदद करता है। वो बाइबल के अनुसार देखेंगे तो परिशुद्धि का चिन्ह है, हृदय का शुद्धि का चिन्ह है। नमक लोगों को बहुत खुशी बनाने वाला चीज है। हम देखने के समय वो कटोरा जैसा लगे, लेकिन उसके बिना संसार व्यर्थ। हमारे बिना संसार व्यर्थ होना चाहिए। मतलब हम उतना अच्छा काम हम उनके लिए करना है, हम उनके लिए अच्छे काम करना है। हम उधर जाने की वजह से वो आशीष पा रहा है। हम एक घर पे जा रहे तो हम उनके लिए प्रार्थना करना है। हमारे द्वारा बहुत लोग बचना है, बहुत लोग परमेश्वर को स्तुति करना है। नाम का काम वही है। दूसरा, परमेश्वर ने यीशु मसीह ऐसा बताया, हम जगत के ज्योति हैं। जगत के ज्योति अपने लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आप जलेंगे तो भी दूसरे लोगों को उजियारा दिखाते। परमेश्वर के लोग ऐसा होना चाहिए। अपने आप बहुत दिक्कत होगा, दुख होगा, परेशानी होगा, लेकिन उनके जिंदगी के द्वारा दूसरे लोगों को खुशी से जानते। हमको जानता है मोमबत्ती अपने आप जल कर पिघल कर पूरा नाश हो जाता है, लेकिन एक मोमबत्ती की वजह से बहुत लोग जो उसके पास में बैठे सभी लोगों को उजाला मिलता है। सूरज सुबह आता है, सभी लोगों को उजाला देता है, उनके द्वारा बहुत फायदा लोगों को मिलता है। वो परमेश्वर के लोग अपने लिए कुछ कमाने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत लोगों के लिए वो अच्छे काम करता है। जैसे नमक के जैसा, नहीं तो ज्योति के जैसा। परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा बताया, हम जगत के बीच में जाना है और उनके लिए अच्छे काम करना है, जैसा नमक के जैसा। और हम ऊंचा स्थान में रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमको ऊंचा स्थान दे रखा है। हम नीचे गया हुआ लोग नहीं है, हम ऊंचा हुआ जगह में रहने वाला लोग है। परमेश्वर हमको नीचे से उठाकर ऊपर रखा है, और ऊपर रखे हैं तो भी उधर आराम से बैठने के लिए नहीं, सभी लोगों को उजाला दिखाने के लिए। हम उधर बैठकर नहीं तो हम उस स्थान में जो हमको परमेश्वर ने दिया हुआ स्थान में बैठकर उस स्थान में हम परमेश्वर की सेवा सही से करके लोगों को अच्छे बात बोलना, अच्छे काम हम परमेश्वर के नाम से करना है। ऐसा करने से अंतिम वचन क्या बोलता है? 16 आयत, ऐसा करने की वजह से क्या हो जाता है? उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है बढ़ाए। हम करने वाला हमारे स्वभाव से पता चलता है हम कैसा हुआ व्यक्ति, हम कैसा बात करता है, हमारा बोलिए, हमारा स्वभाव, हमारा रास्ता में देखकर दूसरे लोग बोल रहा है वो परमेश्वर का बेटा है, वो परमेश्वर की बेटी है, वो अच्छे काम करने वाला है, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर के लोगों का स्वभाव लोग दूसरे लोगों से बहुत बदलना होगा। आपको जानता है बहुत लोग सोच रहे हैं परमेश्वर के लोग कितना क्षमा करने वाला है, इनके जिंदगी में जो भी समस्या हो क्षमा करता है, गाली दिया हो क्षमा करता है, जो उसके पास है वो दूसरों को देने के लिए उतना अच्छा मन करता है। तो ये देखने वाला लोग अपने भलाई के काम देखने के समय वो क्या करता है? परमेश्वर को स्तुति करता है। परमेश्वर को स्तुति करने के लिए हमारा जिंदगी हम सही से चलाना है, हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीष पाए परमेश्वर को मिलता है। जैसा हमको जानता है हम कुछ गलत काम करके अपने तो मान लो एक व्यक्ति गलत काम करके आता है, बहुत लोग ऐसा सोचता है गलत किसका है? उनका नहीं है, उनके माता पिता का गलत है। एक व्यक्ति गलत किया तो हम उनके बारे में ऐसा बोलता है उनका गलत नहीं है, किसका गलत है? उसका घर वालों का नहीं तो उसका माता पिता का गलत है, ऐसा ही होता है। लेकिन वो अच्छे काम कर गया तो
देखो वो कितना अच्छा काम कर रहा है, उसका पिता की महिमा नहीं तो उसको अच्छा, उसके परिवार लोगों को अच्छे करता है। इसी जैसा परमेश्वर के लोगों को चुना हुआ व्यक्ति जो स्वर्ग में है, उनको लोग भलाई करें। वो अच्छे काम कर रहा है, वो परमेश्वर के बेटा, परमेश्वर की महिमा। हमारी जिंदगी से हम लोगों के बीच में घुसना है, उनके लिए अच्छे अच्छे काम करना है, लोगों को, सभी लोगों को मीठा करना है, लोगों को नाश करने वाला नहीं होना चाहिए। लोगों के बीच में जाकर कोई फायदा नहीं, हम उधर जा रहे आ रहे ऐसा से कोई फायदा नहीं है। हम बीच में नहीं जा सकता, ऐसा वाला सिचुएशन भी नहीं करना। हम उधर जाकर सभी लोगों को इकट्ठा करने से भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम उधर जाना है, उनके साथ मिलाना है, उनके लिए अच्छे अच्छे मीठा मीठा संदेश, मीठा मीठा काम हम उनके लिए करना है। तब हम बन जाएगा परमेश्वर के सही व्यक्ति। नहीं तो हम परमेश्वर के लोग बन जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कितना लोग सही से परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोग दूसरों को मदद करने वाला, दूसरे लोगों के लिए जीने वाला, दूसरे लोगों को बहुत बहुत रीति से आशीष देने वाला। ऐसा करने से दूसरे लोग उनके नाम से नहीं तो उनकी वजह से परमेश्वर की महिमा करें। तो हमारी जिंदगी में भी हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए अच्छे स्वभाव के साथ दूसरे बाकी संसार के लोगों के बारे में हम सोचने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप अच्छे रास्ते से जाकर दूसरे लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं, स्वर्गीय परमेश्वर को महिमा करने के लिए परमेश्वर हमारे जिंदगी में काम करे, उसके लिए परमेश्वर शक्ति दे। ऐसा प्रार्थना कर रहा हूं। हम परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आराधना की शुरू से अब तक हमको संभाल लिया, संरक्षित कर दिया, धन्यवाद कर रहा हूँ। प्रभु जी सुना वो वचन के लिए हम आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। प्रभु जी हम जानते हैं कि हम पृथ्वी के नमक है और हम पृथ्वी के ज्योति हैं। प्रभु जी हमारे नमकीन के द्वारा, हमारे उजाले के द्वारा बहुत लोग आशीष पाने की आप सहायता कर दीजिए, अच्छे काम करने की सहायता कर दीजिए। हमारी जिंदगी से प्रभु आपकी महिमा करने के लिए, लोग आपको महिमा करने के लिए, हम अच्छे भले काम करने के लिए आप सहायता कर दीजिए। हमारे मन के अंदर आने वाला, हमारी जिंदगी में हमने करने वाला सारे अपराधों को क्षमा करके आगे का जिंदगी हम सही प्रिय बेटे के जैसे जीने के लिए सहायता कर दीजिए। प्रभु जी हमारे काम के द्वारा स्वर्गीय परमेश्वर आपकी भलाई होने की आप सहायता कर दीजिए। बहुत लोगों के आगे जाकर आपको सुसमाचार सुनाने की आप सहायता कर दीजिए। प्रभु जी पिछले एक हफ्ता हमको संभाल दिया, सुरक्षित कर दिया, धन्यवाद कर रहा हूँ। इस आने वाला हफ्ता के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ। इस वचन के द्वारा हम सही रीति से सही स्वभाव के साथ जीने के लिए सहायता कर दीजिए। हम जरूरत को पूरा कर दीजिए। हम शक्ति के साथ जीने के लिए, आपका पवित्र वचन मानने वाला जैसे जीने के लिए, बुद्धि ज्ञान प्राप्त कर जीने के लिए आप सहायता कर दीजिए। हमारे आपकी शक्ति से हमको भर दीजिए। प्रभु जी हमारी जरूरतों को पूरा कर दीजिए। एक और बार पवित्र आराधना के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु जी शुरू से अब तक हमको संभाल दीजिए, धन्यवाद कर रहा हूँ। पवित्र शक्ति से हमको सामर्थ देकर प्रभु अगुवाई करके धन्यवाद कर रहा हूँ। जो गीत गाया, जो वचन हमने पढ़ लिया, जो विनती आपको बता दिया, प्रभु जी जो वचन हमने सुन लिया, उसके द्वारा हम आशीष पाने की सहायता कर दीजिए। हमारी जिंदगी बदलने के लिए अनुभव करना हमारे जिंदगी में कर दीजिए। हर एक जरूरत को पूरा कर दीजिए। प्रार्थना किया वो लोगों के लिए विशेषकर से प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु जी अलग अलग समस्या में, प्रभु इस लॉकडाउन के समय बहुत समस्या लेकर बहुत लोग जी रहे हैं। प्रभु जी उस समय उनके लिए हम प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु जी फोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, अलग अलग मीडिया के द्वारा प्रभु जी हमको रिक्वेस्ट किया हुआ सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहा हूँ। इनकी जरूरत क्या है आपको जानता है, हम आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। प्रभु जी हम अच्छी रीति से प्रभु जी आपका वचन देकर प्रभु जी आपका आशीष पाने के लिए आप सहायता कर दीजिए। हमारी सारी जरूरतों के प्रभु जी आप पूरा कर दीजिए। प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए बहुत कुछ बाकी है, सब आपको जानता है। हम धन्यवाद कर रहा हूँ। हम मांगने से भी परे हमारी सारी जरूरतों को पूरा करके देते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। आपके छोटे बच्चे की छोटी सी प्रार्थना हमारे उत्थान करने वाले यीशु के पवित्र नाम से हम मांगता हूँ, आप सुन और कबूल कीजिए। आमीन। आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, इस दुनिया के सभी लोगों के साथ हमेशा होती रहे।
आमीन।